क्रीडम नटवर वपुः कर्णयोर्कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च माला। आधे श्लोक में जैसे ही सुखदेव मुनि के कानों में एक श्लोक गया तो सुखदेव मुनि की समाधि खुल गई, क्योंकि इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का दर्शन किया है कि वराहपीड़ मोर का मुकुट सिर पे धारण किया है और घुंघराले घुंघराले भगवान की लटा है, मत्स्य के समान भगवान का मस्तक है और शुक की तरह भगवान की नासिका है, अनार के दानों की तरह भगवान की दंतावली है और भगवान ने कानों में कुंडल, गले में वैजयंती माला और पीतांबर धारण किए हुए हैं। जैसे ही सुखदेव मुनि ने दर्शन किए तो अपने स्थान पे खड़े हो बोलो महाराज इससे सुंदर इस त्रिभुवन में कोई हो ही नहीं सकता, मुझे भी ऐसे के दर्शन करने हैं। जैसे ही वहां से सुखदेव मुनि चढ़ने लगे तो मन में विचार आया, बोले जरूरी तोड़ना है, जिसका स्वरूप सुंदर हो उसका स्वभाव भी सुंदर हो। मैं अपनी भक्ति में विक्षेप भी उत्पन्न करूं और उसके दर्शनों के लिए जाऊं, लेकिन उसका स्वभाव सुंदर ना हो तो मेरी भक्ति भी बेकार हो जाएगी। बोले यहीं बैठ जाता हूं, भजन करता हूं भगवान। सुखदेव मुनि पुनः से भगवान उस निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में बैठ गए। इतने में दूसरा श्लोक गुनगुनाया जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन किया है। अहो बकीयम, बकी नाम है बकासुर की भगनी पूतना, जो अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके गोविंद को मारने के लिए आई थी। जिघां से आप हंतुम इच्छा या मारने की इच्छा से आई थी, लेकिन भगवान ने माँ यशोदा को वो गति बाद में प्रदान की जो पूतना को पहले दी। धात्री उचिताम ततोन्य, माँ की गति प्रदान कर दी उस पूतना को। बोले कंबा दयालुम शरणम ब्रज, इससे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है, मुझे भी ऐसे दयालु की शरण में जाना चाहिए। सुखदेव मुनि वहां से उठे जहां से श्लोकों की आवाज सुनाई दे रही थी, उससे और चल दी। शिष्य मिले, बोलो महाराज मुझे भी ऐसे ऐसे श्लोक पढ़ाइए, मुझे भी दीजिए, मुझे भी ऐसे श्लोकों का गान करना है। बोला हमारे पास तो 2-4 थे महाराज, हमारे पास तो 2-4 ही थे, लेकिन यदि आप चाहते हो तो आपके पिता व्यास जी के पास ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक। बोलो मुझे भी जाना है। सुखदेव मुनि वहां से गए, व्यास जी के पास गए। बोलो महाराज इन श्लोकों का मुझे भी आप पठन पाठन करवाइए, मुझे भी इन श्लोकों का गान करना है। तो देवी भागवत में प्रसंग आता है कि सुखदेव मुनि की यहाँ बड़ी हर प्रकार से उन्हें देखा गया कि ये इसके लायक है भी या नहीं। परीक्षा ली कि सुखदेव मुनि जनक के यहाँ भेजा गया। बोलो देखो महाराज क्या ये इस संगीता का अधिकारी हो भी सकता है। जनक के यहाँ खूब परीक्षा ली, लेकिन जब परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो जनक जी ने भी संदेशा भेज दिया, बोले सुखदेव से अतिरिक्त दूसरा कोई परिव्राजक हो ही नहीं सकता।